भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। हरियाणा के झज्जर जिले का दारोली गांव, इस गांव में एक ऐसा मकान है जिस मकान में पिछले 18-20 साल तक सब कुछ संदिग्ध 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 हो रहा है। 4 सदस्य हुआ करते इसमें, एक 2 बाण सगी और उनके माँ और बाबू, ये 4 सदस्य। संदिग्ध परिस्थितियों में आज तक लगभग 18-20 साल पहले इन लड़कियां की जो माँ थी, शर्मिला उनका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत होगी। आज तक 6-7 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियां में इन लड़कियां का बाप, इनके पिताजी, वो गायब हो गए। राजती उनका भेद न लगे, वो कित गया। और आज खबर हर जगह चर्चा में चल रही है कि 2 ये सगी बाण जो बच गई थी, इस एतवार ने घर में आग लगी, जिन माता छोटी बहन जड़ के मर गई और बड़ड़ी 60% तो ज़्यादा झुलस गई है, पीजीआई रोहतक में एडमिट है। इसी के बात होगी कि भाई सारी संदिग्ध वारदात इससे घर में हो हैं। आपके स्क्रीन पर यो घर देख लो, इससे घर के मानसा के साथ हो हैं। इन दोनों बाणा का कोई भाई नहीं है, सिर्फ 2 संतान थी अपने माँ बाप के। इनका पिताजी यूं बताओ है कि भाई वो थोड़ा बहुत नशे का आदी था, उसने कुछ ज़मीन भी बेच दी थी, बाकी ज़मीन फिर छोरियाँ का नाम हो गई थी। फिर वो कितने चला गया, न्यू बताए जा रही, फिर वापस आया है कौन। इनकी माँ की मौत की डालते हुई वो भी राज बना है, वो भी संदिग्ध परिस्थिति में दबा पड़ा है, उसका भी खुलासा ना हुआ। जो मैंने 2 छोरी सगी बाणियाँ बताई, जिन माते एक की मौत हो गई है, छोटी वाली, उसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन पर है। निधि नाम है इसका। निधि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, निधि की शादी वह हुई नहीं थी। सिलाई मशीन अपना घर में धर रखी थी, सिलाई मशीन की तस्वीर देख लो। सूट साट सीम का अपना घर खर्चा चलाया करती। इनकी बड़ी बाण है, उसका नाम है कोमल। उसकी आज तक 10 साल पहले ब्याह हो गया था उसका, और ब्याह होने के बाद उसका एक लड़का है। तो आज तक 6-7 साल पहले जब इन दोनों बाणा का बाबू गायब हो गया संदिग्ध परिस्थितियां में, उल्टा मुड़का घर ने आया है कोन्या, तो उसके बाद इनकी बड़ी सिस्टर जो थी, निधि की बड़ी सिस्टर या कोमल, 10वीं पास है, या आके अपनी छोटी बाण धोरे रहने लगी। भाई छोरी है एकली, छोड़ी क्यों कर जा, ना तो मारई ना बाप घर ने, तो फिर एक जनान तो सर घर का मानस ने तो साथ रहना ही पड़ा। इस डाल की परिस्थितियों है, घर का एक सदस्य हो जाए तो छोरी भाई न्यू है करो, भाई काका ताऊ धोरे रहने लग जाए। लेकिन काका ताऊ आगे ना बने, सारी डाल भाई ना भी बने, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो फिर अकेली रहा करती है। इसकी बाण इसके साथ आके दारोली गांव में रहने लगी थी। बीच में इनका पति जो था बड़ी बाण का, कोमल का, तेज सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, वो भी बीच में आ जाया करता। यानी कि बाण का साथ या बड़ी सिस्टर जो थी या खूब दे रही थी छोटड़ी का। या चारपाई देखो, इस चारपाई की जेवड़ी जेवड़ी जल रही है इस खाट की, और इसके पाया के ऊपर लाग रहा है धुम्मा धुम्मा काला काला। इस एतवार नहीं, जो एतवार गया, रात का 12 बजे आग लग है, जिसके कारण सारी जो चारपाई में जेवड़ी थी वह सारी जल जाए है। उसका जलन का कारण यह छोटड़ी छोरी जो थी, निधि मना नाम बताया, 24 साल का, या मौके पर जल जाए, हर जड़ की मौके पर, इससे घर में इसकी मौत हो जाए। बड़ी अचरज की बात है, आग इतनी भयानक लगी शॉर्ट सर्किट थे घर में कि वह सीधी इसकी खाट पे गिरी, और खाट पे गिरती है जेवड़ियाँ में लागी, और जेवड़ियाँ तीस निधि में लागी, और इतनी भयंकर आग लागी कि मौके पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से झुलस गई निधि कि उसकी ऑन स्पॉट डेथ होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी या छोरी, नौकरी की बाट देख रही थी, नौकरी लाग जा, तैयारी कराया करती, घर खर्चा खातर मन थरते बताइस, सिलाई मशीन चलाया करती। कोई बताओ एमकॉम कर रही है, कोई बताओ है एमएससी कर रही थी यार। जब इसका आग लगी तो इसका सारे सोती थी, इसकी बड़ी बहन अपना छोरा नहीं कोमल, वह एकदम न्यू देखी आग लगी तो बुलाने खातर किसी ने बारना बाजी,
छोरा वर्णन छोड़ा, कोई ना आया, हड़ताल में कल की मारी तो आके देखा, भीतर आके खुद कोशिश करी आग बुझाने की, तो या आग बुझाने की कोशिश में भी खुद भी जल गई। इसका चचेरा भाई और परिवार वाले आसपास वाले इकट्ठे हो गए, एम्बुलेंस बुलाई, दोनों भाणा को जल्द से जल्द जो जज्जर का सिविल अस्पताल है उसमें पहुँचाया। एक्सपायर छोटड़ी ऑन स्पॉट हो ली थी, मैंने थाते बताया नहीं दी, ऑन स्पॉट डेथ उसकी हो ली थी। उत्ते जड़कें मरने से कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी गंभीर आग लग है जब मानस का जी लकड़ा है, तब उन्हें बेरा होगा। बड़ी वाली सिस्टर तो जज्जर वाले नहीं बोले बरो तक ले जाओ या गंभीर है, तो उड़े एडमिट करा रखी है। पूर्णमल नाम है इनके चचेरे भाई को, उन्होंने रिपोर्ट दी, पुलिस वाले आए, पुलिस वाला सारी जगह का मुआयना करा, FSL फोरेंसिक जांच इसकी चल रही है, सारे सबूत जुटाने की कोशिश करी। पूर्णमल ने बोला मन ने 1:30 बजे बेरा पाटे, और मैं 7:30 जब आया तो भीतर बढ़ा तो मैंने तेल की बदबू आई भीतर बढ़ा। जब तेल की बदबू कब आओगी, जब किसी के ऊपर तेल गिरा और तेल गिर के वो फूक्या हो, तेल की बदबू तो जब आओगी। ये इसके चचेरे भाई पूर्णमल जी ने शिकायत दी पुलिस तय, उसने कंप्लेन करी। तो पुलिस पूछी भाई रोहतक जी तो एडमिट इनकी बड़ी सिस्टर थी कोमल, तो कोमल का बयान लेने की कोशिश करी, तो डॉक्टर नाटके बोला ये बयान देने की स्थिति में नहीं है, आप इसके एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो भाई फिर देखेंगे। पुलिस वाले उल्टे आ गए। ईब कोशिश की जा रही है शायद उसके बयान लेने के बताओगी कोमल, क्योंकि कोमल की शायद आँख खुली जब इसकी छोटी सिस्टर जल रही थी, या फिर उस रात के घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में कोई क्ल्यू दे पावे इसकी बड़ी वाली सिस्टर। और जांच आगे बढ़ी तो परिवार का सदस्य में तो ये पूर्णमल ज़्यादा एक्टिव होया, इसने CCTV फुटेज खंगाली, और आपके स्क्रीन पर देखो ये CCTV फुटेज, इसमें एक गाड़ी उस घटना का टाइम पर लगभग 20 मिनट डटी रही है, एक गाड़ी यार एक और थी गाड़ी, तो ये उस जगह पर ये गाड़ी देखी गई। देखो पड़ी ना लाइट, पूरी लाइट से गाड़ी थी भाई, गाड़ी मोटरसाइकिल होने वाला ही पूरी वही सी गाड़ी है गाड़ी है ना, सीधी होगा घेर मार पड़ी सीधी ऊपर, जब आउट खड़ी हो गल राकेश को उत्ता खड़ी हो जाए, ये भी चल रही है, ये जब आ लिया बैठ लिया, ये चल रही बिना लाइट से देगा फिर उत्ता उसी ये पुलिस में सूचना दी, बार बार बुझा जा रहा है, सारे गांव में चर्चा चल रहे हैं, गुवाहाटी में चर्चा चल रहा है, लेकिन दबे आवाज़ में लोग बात कर रहे हैं। सारी घटनाक्रम जो पहले इस परिवार में होया था उनका ई वाले घटनाक्रम तो लिंक है। दोनों बहन थी, कोई भाई था को नहीं, ज़मीन के बाबू ने बेच दी थी, ऐसा बताया जा रहा है, कथित लगा लियो सारी चीज़ जगह गए। बाकी जो ज़मीन बची अगर बाबू भाई बेच ना दे, किसी का बहकावा माँ का या फिर नशे का चक्कर, तो वह छोरिया का नाम ज़मीन होगी थी। गांव देहात में क्यों है, मान ले भाई जिसका छोरे ना हो, जिस मर्द मानस का छोरी हो, तो उसकी ज़मीन पर काका तौमा की रिश्तेदारा की नज़र पड़ने लग जाए बुरी। अब इस ज़मीन ना तो हम लेंगे, छोरी हैं कितने लेके जाएंगी, इसके बाबू ने बुढ़ा लो, पाछे इसके बाबू की ज़मीन भाई क्या मैं थोड़ी बहुत छोरियाँ नहीं दे दे, क्या मैं धरती दे देगा, या कई हिस्से गुण भी हो, हवा इसी डोर गिर लें, हवा सारी की सारी ज़मीन आपका नाम भी करवा लें। होया करक ना होया करा गाँव देवा तो थोड़ा सूती डाल भी रहा होगा। ये राजनीति पॉलिटिक्स घर के आदमी के गल खूब चल रहा है। जब इनकी माँ भी नहीं रही, संदिग्ध परिस्थितियाँ उनकी भी आज तक 18-20 साल पहले मौत हो ली। 6 साल पहले इनका पिताजी भी बेरान कित गया, इतनी नहीं भेद पाया कि वो कड़ा गया। ये दोनों बाण एक ली रहेगी तो शक की सोई तो घूमेगी कि मैं आखिर का नाम जो ज़मीन है उसने अड़फण खातर कोशिश है तो शायद किसान करी हों। कई इसे कुण भी अपना गांव देहात में जरूर देखे होंगे। अब जिस छोरी का नाम ज़मीन है उस छोरी ने बुढ़ा ली, मर्द मानस उनका छोरियाँ बाबू जी वह है उसने ही बुढ़ा ली, उनकी घराड़ी जी वह है उसने तिरस्कार करवा दी किसान की साइड डाले, या फिर वह बोली है तो उसने ही बुढ़ा ली। ज़मीन अड़फण खातर ये वारदात, ये लंबी प्लानिंग ज्वाइंट फैमिली करके हो, या फिर और कोई षड्यंत्र था की डाल के तरीके और डोरे गिरने के तरीके हों, तो हम आराम से बेरा होगा।
इब ना तो इस घर में मर्द मानस रहा ना उसकी घराली रही, बालक बच गए, 2 वह भी छोरी छोरी। ईब उसकी भी शॉर्ट सर्किट या आग लगा के हत्या हुई है, तो एक कोमल कोमल बच गई उस परिवार में। वह बताओगी कि होया के था। लेकिन सारा गांव में नीचे नीचे बात चल रही है, 3-4 आदमी ठा रखे हैं, बोले साढ़े उन गल वारदात चल रही है। लेकिन पुलिस इतनी खुल कर नहीं बता रही कि जांच कितनी का गजाली कि उन अब तक मिला है। यह चारपाई मैंने इसलिए दिखाई थी ताकि तुम समझ सको कि घटना जो हुई है उस घटना ने भी सिर्फ यह चारपाई दिखी, और इस चारपाई पर सो रहा इंसान यानी कि वह छोटी छोरी 24 साल की निधि दिखी। और इससे जेवड़ियाँ पैग लागी या फिर सीधी शॉर्ट सर्किट आग उसके ऊपर पड़ी छोरी के, तो जेवड़ी जेवड़ी जड़ी और निधि पे इतनी आग लागी, पाए ना जल पाए, इतनी आग लागी कि वह ऑन स्पॉट इतनी झुलस गई, कोला बन गया उसका, और उसकी डेथ ऑन टाइम पर उत्ते की उधड़ होगी। तो तेरे भाई बताए कि तेल की बांस आवती, तो यह जलाई गई है क्या शॉर्ट सर्किट ते जली है। एक वॉशिंग मशीन सारा थी उसके कि मैं थोड़ी बहुत वह भी जली है, जबकि ना तो फ्रिज जड़ा और ना इसकी सिलाई मशीन जली। मतलब आग भी इसी थी, उसने बस यह दिखी वो इस खाट पर निधि सो है, उससे के ऊपर पड़ी, और पड़ती है वह कसूती डाल फैल गई कि जो फॉर्म था वो या फिर ज्वलनशील पदार्थ था निधि, इंसान ने तो थी। 99% ये चांस है कि कुछ ज्वलनशील पदार्थ तेल हो या और के में हो, निधि के ऊपर फेंका गया है, फेंक के सीख लाई गई है। जब वह तड़फ तड़फ कर इसकी आग की लपेटा में या इसके सांस लकड़ कर कोल्ला बन गया। तो 3 मौत इस सब परिवार में संदिग्ध परिस्थितियां मोली। जमीन इनका नाम है, भाई कोई है कौन है, तो शक की सोई रिश्तेदार पर परिवार के और लोग बच गए, उनके ऊपर जागी कि ना जागी। और मैंने धरती बताई इस डाल की वारदात हो है जमीन का लारसा में, छोरी छोरी जिस भाई का हो जाए तो उसका का भाई या भाई की घराड़ी इसे डोरे गे रहा है कि मतलब वह जमीन किसन किसे डाल उनका कब्जे में आ जा। ये वारदात हो है, इनका खुलेआम चर्चा तो कोई कराया को नहीं, पर नीचे नीचे जब जब जो कर रहे हैं उनका गुणमाका को आदमी ना हो तो खूब इनके हंसी मजाक उड़ाए जा, हर डसोकड़े चल रहे हैं भाई, किक तरीका थे वो मानस बुढ़ाया, उनकी घराड़ी साइड करी, नफरत फैलाई गई। ये तमाम चीज़ें जब अड़फन की सिचुएशन ना हो तो प्लानिंग आम प्लानिंग जड़ा चल रहा हो तो हम न बेरा होगा। दूसरी यह भी हो सका है आग ब रिश्तेदार और परिवारान शायद ऐसा षड्यंत्र ना रह चाहो तो गामा में कई मजनू टाइप के आदमी हो हैं, और उनका जब लठ नहीं आले हन इतना वो मान्य ना करी, चाहिए उन मुजबानी या सामाजिक बेइज्जती उनके कितने कर ले। हो सका है गांव में कोई सा मजनू उन्हें न्यू देख लिया, छोरी का ना तो बाबू ना इसका भाई, एक ली रहे काका ताऊ भी एक और उनका सज भी ना रहती, तो वो इसका पाछे पड़ लिया हो और प्रपोज करता हो या मानती ना हो, अपना विचार देख कर, अपना ब्योत देख कर, अपनी सामाजिक स्थिति देख कर, और उसने इस घटनाक्रम को अपनी ठसक का चलते इसके ऊपर आग डाल कर तेल डाल कर आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी भी दिखी थी। पुलिस किसी नतीजा पर इब्ती पूछ नहीं पा रही, कोमल के बयान हो नहीं रहे, तो भाई बहुत घना रम जोड़ है इन सौदा में, मिला जुला बेतुका चीज है इसमें। डाउट शक की सुई चौगर्दू घूम रही है, लेकिन नू ना बेरा आखिरी जाकी डटा की गया। भाई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, नौकरी की तैयारी कर रही थी छोरी, सिलाई मशीन तक घर गुजारा, किसका के बिगाड़ा थी न्यू बताओ मैंने। और आग लगा कर मौत का घाट उतार देना कितनी बदतमीजी है और कितना घिनौना करता है। डॉक्टर भावना यादव का केस मैंने थरते बताया, अड़ाई का इस गांव का लवाई है, ज़्यादा दूर ना है, ये रवीना का जुड्डी भी, और उदेश नाम था लेलोड गांव का। इस तय ये पूरा एक परिधीम 10-15 किलोमीटर की परिधीम है सारे गांव। तो अड़ाई जो हत्यारा बताया जा रहा है भावना यादव का, पुलिस ने पूरा शक जता दिया है कि भाई इससे उसके ऊपर तेल डाल कर पेट्रोल डाल कर आग लगाई है,
लेकिन परिवार वाले नाट रहे हैं क्योंकि वह तलाक खातर कह रही थी। तो अपनी लारसा में अपनी ज़िंदगी सेफ करने का चक्कर में खुद का जी तो इतना प्यारा, उस जी ने हम उच्चतम सुविधा दें अपनी ज़िंदगी में, जो हमारा ना है उसने भी खींच लिया। जिंदगी किसा के साथ प्यार प्रेम था या ना था, पहले हवस पूरी करने खातर खूब इंजॉय कर, लेकिन बाद में कति उसका जीवन लीलाएं समाप्त कर दी, अकागर रोड़ा ना बने, या फिर उसकी ज़मीन अड़फन खातर वो साइड बिल्कुल लगा दी कि बस हमारे बालका का बढ़िया ज़मीन हो जाएगी, सारी की सारी एक का आ जाएगी। तो इसमें संलिप्तता बहुत उन्हें लोगों की, रिश्तेदारा की भी, कि कोमल का बटे दौरा भी बुझ जाएगी, ईब कोमल दौरा भी बुझ जाएगी, उनके कुणब्याड़ा दौरा भी बुझ जाएगी कि यह सौदा था कि न्यू की एग ने इससे ही खाट पाई। वारदात तो न्यू बेरा पाटा है, जिसने हमला करा है, जिसने तेल गेर के आग लाई, उसने बेरा था कि इस चारपाई के ऊपर निधि सुती है, के सपने ना होंगे इस छोरी के। भाई हर आदमी चाहो है 24 साल की होली यार, संघर्ष तो जितना झेलना था, माँ नहीं रही, बाबू नशा का आदि था, तो के नहीं देखा होगा, के बुरी तो बुरा टाइम नहीं देखा होगा इसने। लेकिन आज जो पाया पखड़ा होने का मुआन ना पकड़ी थी, शायद कोई नौकरी लाग जाती, अच्छा घर का कोई रास्ता हो जाता, अपनी ज़िंदगी नहीं बनाती, उस टाइम पर देखो आग लगा कर बताया जा रहा है इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जो इस वारदात ने सुना है, इस गांव गुआढ़ में, इनके गांव गुआढ़ में सारे की तो चर्चा चल रही है, भाई बड़ा माड़ा होया, ईशा की इस कुंडे में बढ़ रहा है कि भाई सबके मिन्न का साथ हुआ है, माँ भी गई, फिर बाबू भी गया, आरी वो छोटी छोरी भी गई, बड़ली बच गई। बड़ली की भी 60% शरीर जल रहा, बताऊँ भाई कुछ तो है, सब कुछ ये नहीं कि परिवार का पाछे भगवान भी न का लग रहा है, आप नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पुलिस सही डालता जांच करेगी इस मसला की, सीरियस होकर मामला इन्वेस्टिगेट कराएगी तो बहुत कुछ इसमें मिल सका है, चांसेस हैं। अगर यह मात्र एक संयोग था इन घटनाओं का तमाम लोगों के साथ, तो भाई इसकी फाइल बंद करके किसी कोण में दौड़ चटेगी वह। अगर वारदात हुई है तो इस छोरी भाई न्याय मिलना चाहिए, ताकि औरा की भी आँख खुलें, जिनने जुल्म ई डाल के करे हैं अतीत में, ज़मीन अड़फ ली है या फिर अपना हिस्सा ज़मीन हो या प्लाट हो, भाई कोई छोटा मोटा घर हो, ये तमाम चीज़ें खाते जो षड्यंत्र रचा हैं, या फिर और कोई ठरकी आशक हो उसने इस घटना ने अंजाम दिया है, तो इनके कान्ना के पर्दे खुलने चाहिए कि थम अगर न्यू करो होता न्यू भी हो जाया करे। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, घराड़ा न्यू को नहीं भाई तुमने मार दे तो सड़ दे दाग दिया होगा, ना ना ना, रिपोर्ट करनी है घने पा जाएंगे। और रिपोर्ट करते पुलिस ने एक बार कब्जा ले लिया तो पाछे तो थारी रेल बनाना सोशल मीडिया पर लोग बैठे हैं, कति खोल के धरती कि जब ती सच्चाई सामने लकड़ के ना होगी, लकड़ के आनी भी चाहिए और बेरा भी पारना चाहिए कि कौन है जिसने एक एक करके परिवार के सारे लोग ठिकाना लगा दिए, और आखिरी में जिंदगी का कामयाबी का मुआवजा पर जो खड़ी थी पोस्ट ग्रेजुएशन लड़की निधि, उसकी जीवन लीला भी छीन ली। सब कुछ पानी की तरह साफ होना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर नहीं सोच रहा कि यह बात न्यू दब जाएगी, तो भाई यह बात न्यू दबन की कौन, यह बात बहुत ऊपर तक जाएगी, सोच लेना चाहिए पुलिस प्रशासन ने भी। इसका सारी चीज़ बना लकड़ के सामने आनी चाहिए, प्रतीक्षा है इस चीज़ की। नमस्कार।